हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिफ्ट नंबर 13। आज लिफ्ट नंबर 13 से हम एक फिर ऐसे फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे एक और डरावनी कहानी शुरू हुई है। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। अब आज की कहानी हमें भेजी है उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड की एक ऐसी जगह की कहानी है जिसका नाम है खैत पर्वत। कहा जाता है इस पवित्र स्थान पर माँ दुर्गा ने मधुकैटभ नाम के 2 असुरों का संहार किया था। तब से इस पहाड़ का नाम खैत पर्वत रखा गया हुआ है। पर इस पर्वत की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ परियों का वास माना जाता है। हाँ, वही परियाँ जो रावण की पत्नी मंदोदरी की बेटियाँ थीं। कथाओं के मुताबिक महादेव ने मंदोदरी का वरदान दिया था कि उनकी 9 बेटियां होंगी और वो सब परियां होंगी। लेकिन जब रावण को पता चला कि उनकी परी बेटियों का धरती पर आते ही लंका का विनाश होगा तो उसने उन सबको यहीं छोड़ दिया, खैत पर्वत पर। तब से इन्हें अचारी भी कहा जाता है और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको परियों का देश भी घोषित करा हुआ है। कहा जाता है अगर कोई यहाँ से फूल तोड़कर ले जाए तो वो कुछ ही घंटों में मुरझा जाता है, और अगर कोई शोर मचाए तो चमकीले कपड़े पहने या फिर ऐसी ही कुछ हरकतें करें तो परियां नाराज़ हो जाती हैं, या फिर अगर उनसे आकर्षित होकर उन्हें अपनी तरफ अपनी जगह पे ले जाती हैं और उनका पता आज तक नहीं चलता है। ऐसी एक मशहूर लोक कथा है जीतू घड़ियाल की। वो एक बांसुरी वादक थे और वो उस पर्वत पे गए थे और वो इतने अच्छी बांसुरी बजा रहे थे कि उनसे आकर्षित होकर वो परियां उन्हें ले गई थी, और आज तक जीतू के बारे में कुछ पता नहीं चला है। ये काफ़ी फेमस चीज़ है, काफ़ी फेमस किस्सा है। आप इसके बारे में पता करेंगे तो आपको और भी पता चली जाएगी। ऐसी इसी से मिलती जुलती एक मुझे असली कहानी हमें भेजी है लक्ष्य बिष्ट ने। ये भी उस गांव से ही बिलोंग करते हैं जो कि खैत पर्वत के पास है। अब ये बताते हैं कि लक्ष्य के गांव में घर पहाड़ी ढलानों पर बना होता है, एक के ऊपर एक, बीच में घने जंगल। उस रात ऐसा हुआ कि उनके काफ़ी ठंडी थी और धुंध छाई हुई थी। सुबह करीबन 4 बजे लक्ष्य के पापा जंगल में सब्जी तोड़ने के लिए गए थे। अब होता ये था कि उनके पापा को सुबह सुबह काम के लिए अलग जगह जाना पड़ता था, इसलिए वो जल्दी सुबह 4 बजे ही निकल गए, क्योंकि उनकी माँ को सुबह से खाने के लिए कुछ सब्जियाँ चाहिए थी, इसलिए वो जल्दी से निकल गए। तभी उन्होंने सुना कि मतलब जब वो जंगल में गए तो ऐसा बताते हैं कि उनके पापा जब जंगल में सब्ज़ी तोड़ने गए तो सब्ज़ी मुझे तोड़ रहे होंगे। अब इसी सब के बीच उनको एकदम से एक पायल की आवाज़ आती है, तो उनको ऐसा लगा कि सुबह सुबह का समय है, लोग उस टाइम क्योंकि वॉशरूम्स नहीं होते थे तो ऐसे ही जंगलों में इन सब में जाते थे, तो उनको लगा कोई आ गए होंगे। इस कारण से वो ये इग्नोर करके अपनी सब्जियां वापस तोड़ने लगे। पर फिर कुछ देर बाद उनको 2-3 पायलों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा कि अब 2-3 औरतें हैं। वो फिर इग्नोर करके अपनी सब्जियां तोड़ने लग गए। अब यही जो पायलों की आवाज़ है उनको कुछ दूर से आ रही थी, वो एकदम से पास से आने लगी। तब इनको थोड़ा सा डर लगा। इतनी धुंध हो रही थी कि उनको कुछ दिख नहीं रहा था, पर उनको अब एकदम से ये सब बातें पता थी, इसलिए उनको डर लगा और वो तुरंत उस पेड़ के पीछे छुप गए। अब वो पेड़ के पीछे छुपे और वो बताते हैं कि उनके पापा थोड़ी देर में देखते हैं कि 2 बहुत ही सुंदर लड़कियां जो कि सजी हुई थी, पूरे श्रृंगार करा हुआ था उनने, और वो हंस रही हैं, खेल रही हैं दोनों एक दूसरे के साथ, और उनकी आंखों के सामने ही वो पेड़ पे चलते हुए भागते हुए चढ़ जाती हैं और वहाँ पे ऊपर पेड़ पे चढ़ जाती हैं। अब उनके लिए अजीब बात ये थी कि कोई इंसान पेड़ पे ऐसे भागते हुए चल कैसे सकता है। इंसान या तो पकड़ पकड़ के चलता है या तो किसी का सहारा लेके। वो बिना किसी सहारे से पेड़ पे चढ़ रही थी और उनको ये चीज़ अजीब लगी। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि वो पेड़ पे चलते हुए बिना किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हुए 2 लड़कियां जो कि इतने सजी हुई हैं वो उसकी डाली पे बैठती हैं और हंसते खेलते बातें कर रही हैं, पैर हिला रही हैं, जिससे उनकी पायलों की छनकार की आवाज़ें आ रही हैं। और थोड़ी देर में वो बातें करते करते छत के ऊपर आसमान की तरफ देख रही होती हैं और एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। अब ये इनके पापा को समझ में आ गया था और ये डर भी गए थे, इसलिए चुपचाप बैठे हुए थे
और ये वेट कर रहे थे कि ये निकलें तब मैं जा सकूं, और उनकी आंखों के सामने ही वो थोड़ी देर में ऊपर गायब हो जाती हैं। अब ये होता है तो उनको ये चीज़ का कंफर्म हो गया था कि ये जो मैंने सुना है, देखा है, आज तक लोगों से सुनते आए हुए, ये वही परियां थी। और वो तुरंत वहाँ से अपनी सब्जियाँ बटोरते हैं और वापस अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। घर जाके वो अपनी पत्नी से ये सारी बातें शेयर करते हैं जिन्होंने लक्ष्य को ये सारी बातें बताई थी। और आज लक्ष्य ने हमारे साथ ये रियल इंसिडेंट्स उनके पापा के साथ जो हुआ था वो शेयर करा हुआ है। थैंक यू लक्ष्य फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और ये थी असली खेत पर्वत की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। और आप साथ साथ में ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या आप उस खेत पर्वत पे जाना चाहेंगे। थैंक यू।